नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। आज हम बात करने वाले हैं देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के बारे में। प्रहलाद जोशी के बारे में एक मैं समरी आपको दे देता हूं, फिर उसके बाद डिटेल से इनके पॉलिटिकल करियर पर चर्चा करेंगे, इनके जीवन परिचय पर हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और जिसके बाद प्रहलाद जोशी देश के नए शिक्षा मंत्री के रूप में अब आ चुके हैं। प्रहलाद जोशी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। उनका जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुर में हुआ था। वे 2004 से लगातार धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। इनका जन्म स्थान, जैसा कि हमने बताया, विजयपुर कर्नाटक में है। शिक्षा की बात करें तो कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ से संबंध, केएस आर्ट्स कॉलेज, हुबली से कला स्नातक जिसमें बीए की डिग्री इनकी थी। इनका विवाह 26 नवंबर 1992 को ज्योति जोशी से हुआ था। राजनीति में आने से पहले वे एक उद्योगपति और व्यवसायी थे। प्रहलाद जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, से जुड़े हैं। उन्होंने 1992 से 1994 के दौरान हुबली के ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने के आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिससे वे चर्चा में आए थे। वर्ष 1998 में वे भारतीय जनता पार्टी के धारवाड़ जिला अध्यक्ष बने। इसके बाद 2014 से 2016 तक कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 2004 में वे पहली बार 14वीं लोकसभा के लिए धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए। इसके बाद 2009, 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में भी लगातार जीत दर्ज करते हुए संसद पहुंचे। मई 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्रालय संभाला। बाद में उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार मिला। जुलाई 2026 में उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। आइए अब डिटेल से चर्चा करते हैं इनके जीवन के बारे में, क्योंकि बहुत ही जिस कार्य में ये जुड़े हैं वो फिलहाल काफ़ी कंट्रोवर्सी से भरा है और ये पद लेने से पहले 100 बार लोग सोच रहे होंगे। खैर, आपको बता दें कि जिस ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे जंतर मंतर की गलियों से गूंज रहे थे, वो तथाकथित छात्रों द्वारा जो राष्ट्र विरोधी नारे और राष्ट्र के खिलाफ जैसी बातें भी कर रहे थे, ऐसा सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस, अपशब्दों की भरमार, गाली गलौज भरे पोस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द, वो सारी चीज़ें दरकिनार करते हुए उन्होंने इस पद को संभालने का जिम्मा खुद से तय किया। यानी कि सरकार ने उनसे कहा होगा कि आप क्या इस पद को संभालेंगे, तो उन्होंने बेबाकी से कहा होगा कि यस, आई एम रेडी। और देश को एक ब्राह्मण शिक्षा मंत्री मिल चुका है। आपको पता है कि रविवार सुबह भी जंतर मंतर पर पुलिस तैनात दिखी और बैरिकेड्स लगे हुए थे। पुलिस बल पहले के मुकाबले अब कम दिख रही है, जबकि प्रदर्शनकारी अपने घर जा चुके हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। उनके पास नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी है। सीजेपी के सौरव दास ने प्रतिक्रिया दिया था, जो भी अगले शिक्षा मंत्री बनेंगे उनको पता है कि युवा उन्हें देख रहा है, जब समय आएगा तो वो जवाब भी मांगेगा। इसलिए अच्छा काम करें और युवाओं के हित में काम करें। पेपर लीक रोकिए और हमारे मांग पत्र में जो 5 सुझाव थे उसे लागू कीजिए। नई जिम्मेदारी मिलने पर जोशी ने शनिवार को कहा, मुझे पता चला है कि प्रधानमंत्री ने मुझे यह जिम्मेदारी दी। मैं इस जिम्मेदारी को कर्तव्य और विनम्रता के साथ स्वीकार करूं। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई। मैं पीएम के मार्गदर्शन में अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने की कोशिश करूंगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने एक्स हैंडल पर किए गए एक पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर कई दशकों तक रहा है। देश के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमेशा याद रखी जाएगी। जोशी ने लिखा, उनके
कार्यकाल में नई शिक्षा नीति 2020 जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से हम जानते हैं को सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में 100 से ज्यादा छोटे और बड़े सुधार किए गए। देश हित को सबसे ऊपर रखते हुए प्रधान जी का पद छोड़ने का फैसला देश के विकास में उनके योगदान को किसी भी तरह से नहीं रोक सकता। देश के विकास के रास्ते पर हमारी मुलाकात फिर होगी। प्रहलाद जोशी के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की, अब आइए डिटेल से उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। संसद की वेबसाइट के अनुसार प्रहलाद वेंकटेश जोशी कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक ब्राह्मण नेता हैं जो धारवाड़ लोकसभा सीट से लगातार 6 बार सांसद हैं। उनका जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुर में हुआ था। साल 2004 में वे पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, तब से लगातार धारवाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी के प्रमुख संगठनात्मक नेताओं में गिने जाने वाले जोशी 2014 से 2016 तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा वर्ष 2014 से 2018 के बीच वे लोकसभा के पैनल ऑफ चेयरपर्सन के सदस्य भी रहे। फिलहाल प्रहलाद जोशी के पास शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। साल 2019 से 2024 के बीच वे संसदीय कार्य, कोयला और खनन मंत्रालय का भी नेतृत्व कर चुके हैं। जोशी ने कर्नाटक के हुबली के रेलवे स्कूल न्यू इंग्लिश स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने श्री कदासिद्धेश्वर आर्ट कॉलेज हुबली से बीए की पढ़ाई की थी। सक्रिय राजनीति में आने से पहले वे उद्योग से जुड़े रहे। उनके पेशे के बारे में व्यापारिक व्यक्ति लिखा है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक युवावस्था में आरएसएस से जुड़े प्रहलाद जोशी पहली बार 1992 से 1994 के बीच हुबली के ईदगाह मैदान में हुए आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे। इस आंदोलन में विवादित स्थल पर तिरंगा फहराने की अनुमति मांग की गई थी। संसद की वेबसाइट के अनुसार 1998 से 2003 के बीच वे बीजेपी के धारवाड़ जिला अध्यक्ष रहे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बीएस पाटिल को हराकर वे पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी धारवाड़ सीट पर जीत बरकरार रखी और कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सांसद रहने वाले बीजेपी नेताओं में शामिल हो गए। हमने जैसा कि आपको बताया कि इनके पास कई मंत्रालय हैं। शिक्षा मंत्री जो अतिरिक्त प्रभार इन्हें मिला है, उपभोग मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। साल 2019 से 24 के बीच उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खनन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले 2014 से 19 तक वे कई संसदीय समितियों के सदस्य और अध्यक्ष भी रहे, जिनमें प्रमुख रूप में देखें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी अस्थायी समिति के अध्यक्ष का पद इन्होंने संभाला था। आपको बता दें कि 2024 के आम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार प्रहलाद जोशी के पास गाड़ियों, ज्वेलरी, बैंकों और स्टॉक मार्केट में निवेश, कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में निवेश और बीमा पॉलिसीज के रूप में 2,72,45,965 रुपए की चल संपत्ति है। बेंगलुरु में उनके पास एक खुला प्लॉट है जिसकी तत्कालीन कीमत 2,60,07,300 रुपए है। बेंगलुरु में उनका एक रिहायशी अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 3,19,64,625 रुपए। हुबली में उनका रिहायशी घर है जिसकी कीमत 2,80,18,200 रुपए। हुबली में ही गोविंद जोशी के साथ करीब 30,000 वर्ग फुट के एक खुले प्लॉट का संयुक्त मालिकाना हक भी है जिसकी कीमत 2,64,93,360 रुपए। प्रहलाद जोशी पर बैंकों और सरकार से 6,63,77,239 रुपए की देनदारी है। उनकी पत्नी ज्योति प्रहलाद जोशी के नाम 86,39,480 रुपए की अचल और 5,93,88,574 रुपए की अचल संपत्ति है। उन पर सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से 1,37,46,000 रुपए की देनदारी है। नए शिक्षा मंत्री जोशी के बारे में आपको बहुत सारी चीजें हमने बताई। आपको बता दें कि जोशी अब देश की निगाह में चढ़े हुए हैं। चढ़े कहें तो गलत वर्ड होगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन बने हुए हैं। अब जो इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है ये कहीं ना कहीं इनको अब चैलेंज के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये चैलेंज इनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद शिक्षा मंत्रालय पर जनता की कड़ी नजर है। ऐसे समय में जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। केंद्र सरकार पहले ही कई सुधारों की घोषणा कर चुकी है और सोमवार को यानी कि 27 जुलाई को सरकार संसद में कानून भी लेके आ रही है, जिनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का पुनर्गठन, प्रश्न पत्र लीक रोकने के कड़े उपाय और 2027 से नीट के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा शामिल करना भी
शिक्षा मंत्रालय के जिम्मे आने वाला है। नए शिक्षा मंत्री के रूप में जोशी इन सुधारों की देखरेख करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के कार्यान्वयन की निगरानी करने और देश की प्रवेश परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने के जिम्मेदार भी होंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान सामने आया था, उसमें अमित शाह ने पहली बार देर रात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वाला पोस्ट शेयर करते हुए अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं ज्यादा देश महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही शाह ने मोदी सरकार की तारीफ भी की थी। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर निशाना भी साधा था। फिलहाल प्रहलाद जोशी अब देश के नए शिक्षा मंत्री हैं और उनके हाथों में कई सारे कमाने आ चुकी हैं। प्रहलाद वेंकटेश जोशी अब भारतीय राजनीति के एक, कहा जाए भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी बनकर इस समय खड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये अब क्या करते हैं और इनके कार्यकाल में क्या क्या होने वाला है। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए।